नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 4 जुलाई 2020 है और आज हम 3 जुलाई और 4 जुलाई की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से लिया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ड्रीम्स आर नॉट वॉट वी सी इन स्लीप, इट इज़ द थिंग्स विच डजंट लेट यू स्लीप। दोस्तों, इस विचार का अर्थ यही है कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, अर्थात जिनके लिए आप निरंतर प्रयास करते हैं वही आपके सपने हैं। तो याद रखिएगा, सपने कभी भी सोने के बाद नहीं देखे जाते, सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आपके कर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री? किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? आंसर रहेगा यहाँ पर HDFC। HDFC बैंक ने अभी हाल ही में किसानों के लिए एक ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। बात करते हैं इस ऐप के लिए, तो HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है और किसान अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्में की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडिड सेवाएं प्रदान करेगी। मतलब ये ऐप किसान को वो सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा जिससे किसान अपनी फसल को और ज़्यादा उम्दा बना सकता है। ठीक है, उसको होने वाली सभी समस्याओं का एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन ये ऐप बनेगा। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके इस समय प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द कैंसलेशन ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट टू बी हेल्ड इन 2021 ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक? किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? आंसर रहेगा यहाँ पर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट को रद्द कर दिया है। ये रद्द किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी इस समय फैली हुई है और इसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, इसी कारण उन्होंने इस समिट को रद्द कर दिया है। ये शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था और इससे पहले नेताओं की बैठक को चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था। साल 2020 की वर्चुअल APEC बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने योजना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2021 APEC समिट को रद्द करने की घोषणा की है और समिट को एक आभासी कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं APEC की, तो इसकी कार्यकारी निदेशक हैं रेबेका फातिमा स्टामारिया और इसका मुख्यालय है वर्तमान सिंगापुर में। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। Next question, which Indian player has been chosen by Wisden as the most valuable player of the 21st century in India? किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है? आंसर रहेगा यहाँ रविंद्र जडेजा को। ठीक, रविंद्र जडेजा को भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है और वर्तमान BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट? किस ऑर्गेनाइजेशन ने जैम नाम की रिपोर्ट को अभी हाल ही में जारी किया है? आंसर रहेगा यूनेस्को। यूनेस्को ने अभी हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को जारी किया है। बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी के लिए ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 40% गरीब देश कोविड-19 संकट के दौरान जोखिम में
शिक्षार्थियों का समर्थन करने में विफल रहे हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि 10% से कम देशों में ऐसे कानून हैं जो शिक्षा में समावेश सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। और यूनेस्को ने सभी देशों से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आग्रह किया जो पीछे रह गए हैं। यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1945 में और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांस के एंड्रियो एजोले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has taken over as the new Chief Executive Officer of the Central Board of Film Certification (CBFC)? किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर रहेगा यहाँ रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर ने भी हाल ही में CBFC के नए CEO का पदभार ग्रहण किया है। बात करते हैं इनकी, तो रविंद्र भाकर ने अभी हाल ही में CBFC के नए CEO का पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। भाकर इससे पहले पश्चिम रेलवे और के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। रेल मंत्री से उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए महाप्रबंधक पुरस्कार भी इनको मिले हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। वहीं इसके मुख्य अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। ठीक है, यहाँ आपने जो अभी पीछे ऑप्शंस देखे हैं, सेतुरामन पंचनाथन, विजय खंडूजा और डॉक्टर नीरकर प्रधान, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी ये भी न्यूज़ में रहे हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सेतुरामन पंचनाथन क्या है? एक हैं अमेरिकन सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी NSF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। निरकर प्रधान को हाल ही में भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डेज ऑब्जर्व? विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर रहेगा 2 जुलाई। 2 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं, हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम के और बेहतर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। इस दिवस को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS के द्वारा 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए की गई थी 1994 में। ठीक है, तो बात करते हैं AIPS का। तो AIPS का मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी मैरलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन व्लादिमीर पुतिन होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रशिया? रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? आंसर रहेगा यहाँ साल 2036 तक। साल 2036 तक ये रूस के राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की, तो ये 7 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ है। 7 मई 2012 को ये रूस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे और इससे पहले वो 1999 से 2000 और 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने हुए हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। बात करते हैं रशिया की, तो यहाँ पर जो कैपिटल है मॉस्को है यहाँ की। प्रेसिडेंट वर्तमान व्लादिमीर पुतिन हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन और अपर हाउस को यहाँ फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है और लोअर हाउस को ड्यूमा। करेंसी यहाँ की रूबल। ठीक है, रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड इन जिनेवा? जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर रहेगा यहाँ पर इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को
हाल ही में जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र और उसकी अलग अलग संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करने के लिए इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इनकी, तो ये वरिष्ठ राजनयिक हैं इंद्रमणि पांडे, और इनको अभी हाल ही में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी ये शामिल होंगे। साथ ही हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंदर इस पद पर नियुक्त थे, जिनका कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका है। अब ये राजीव के चंदर की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ रिजाइंड एज अ चेयरमैन ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये थोड़ा गलत हो गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर रहेगा यहाँ शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं ICC की। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज़ द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। इट वॉज फाउंडेड इन द इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909। 1909 में इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ही इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। साथ ही यहाँ पर 1965 से 1989 तक इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रहा, ठीक है, और 15 जून 1909 को इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम दिया गया। इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड और हेडक्वार्टर इसका UAE में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में। इसके 104 मेंबर्स राष्ट्र हैं इसके, ठीक है, 104 सदस्य राष्ट्र हैं। इसके CEO का नाम है मनु सोहनी, ठीक है, मनु सोहनी इसके वर्तमान CEO हैं। अभी शशांक मनोहर ने हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल में, मतलब 2 कार्यकाल तक इन्होंने इस प्रमुख पद पर रहे हैं और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ICC ने फैसला लिया है कि मनोहर के उत्तराधिकारी के रूप में इमरान ख्वाजा इनके अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार संभालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? IOC का भी हाल ही में नया अध्यक्ष बनाया गया है। आंसर रहेगा यहाँ, एक मिनट, इसका आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को हाल ही में IOC का नया अध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं इनकी, तो IOC के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है और अक्टूबर 2019 से ये IOC के बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। संजीव सिंह का ये स्थान लेने वाले हैं, जिन्होंने 30 जून को सेवानिवृत्ति ले ली है। साथ ही इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन? भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर रहेगा संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी जी को भारतीय जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आपके सभी करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। तो if you like this video, so please like and subscribe my channel and press the bell icon button to get new videos. Thank you everyone and best of luck for your upcoming exams.